100 सेल्सियस पर प्रति 100 ग्राम जल में 7.0 ग्राम लवण वाले एक तनुजलीय विलयन में CaNO3 का हाल्टोइस के वियोजन की मात्रा या कह लीजिए वियोजित की मात्रा जो दे रखी 70% है। यदि जल का वाष्प दाब 100 सेल्सियस पर 760 मिलीमीटर Hg है तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 746.01 मिलीमीटर Hg। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो वियोजन की मात्रा कितनी दे रखी है 70%। उससे पहले लिखेंगे वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या लिखेंगे 70%, 1% में कितना होता है 100, तो बटे में कितना लिख देंगे 100। 1 0 से 0 कट जाएगा, 0 कटेगा, संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा आ जाएगी 0.7। उसके बाद देखो वियोजन की जो मात्रा है वियोजन है क्या, तो आपको दे रखा CaNO3 का हाल्टोइस दे रखा है। इसको क्या करें वियोजित करेंगे, आपका मान लो उत्पाद है ये टूटेगा, उत्पाद किसमें टूटेगा 2 या 2 से अधिक अभिकारक में क्या हो जाएगा वियोजित हो जाएगा। अब देखो ये जो टूटेगा तो Ca+2 में टूट जाएगा और NO3 जो टूटेगा 2, ये जो 2 पीछे लगा हुआ इसको आगे लिख लेंगे, 2NO3 माइनस में टूट जाके जैसे आपका हो गया HCl H+Cl माइनस में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे टूटता है Na+OH माइनस में टूटता है। ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं जो वियोजित हो जाती हैं, प्लस माइनस में टूट जाती हैं। प्रारंभ में वियोजन में क्या लिखेंगे 1, वियोजन के बाद क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 में से कितना घटा देंगे जो वियोजित हुआ है 0.7 घटा देंगे। Ca+2 में कितना 0.7 और यहाँ 2 तो ऐसे रहेगा, NO3 जो दे रखा उसके जगह पे इतना लिख देंगे 0.7। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो 1 में से 0.7 को घटा देंगे। अब देखो यहाँ घटाने पर यहाँ से दाएं लेंगे 10 और 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3 और पॉइंट रहेगा 0। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 3। इनको सबको समझो जोड़ लेना है। अब देखो 0.3 यहाँ रहेगा 0.7 रहेगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 7 दूना कितना 14 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4। अब यहाँ देखो इनको सबको ऐड करेंगे तो 0.7 और 1.4, 7 3 10 10 4 14 के 4 चला 1 1 2 हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर जो कुल मोल आ जाएंगे तो 2.4 आ जाएंगे। ये जो आपको जो क्या है मोल आ गए कितने आ गए 2.4। अब यहाँ पास क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे 1/2 गुणक। क्या निकालेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, याद ना रहे तो 1/2 गुणक निकालेंगे 1/2 गुणक। अब देखो 1/2 गुणक I बराबर क्या होता है, 1/2 गुणक होता है विलयन में कुल मोल, क्या होता है विलयन में कुल मोल। क्या लिखेंगे विलयन में कुल मोल बटे विलयन में कुल मोल बटे क्या लिखेंगे कुल प्रयुक्त कुल मोल। तो प्रयुक्त कितने थे, प्रयुक्त तो एक ही था, प्रयुक्त कुल मोल। अब यहाँ पर देखेंगे कुल मोल, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो विलयन में कुल मोल कितने दे रखे थे तो आपको अभी जो याद करके लाए कुल मोल कितने दे रखे हैं 2.4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4। प्रयुक्त मोल कुल मोल कितने 1, नीचे 1 का महत्व नहीं होता इसलिए I कितना आ जाएगा आपका 1/2 गुणक जो आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे विलय का कुल द्रव्यमान निकालेंगे, वो आपको दे ही रखा है विलय का कुल द्रव्यमान, वो कितना दे रखा है वो आपको दे रखा है 7.0 का मतलब 7 ही दे रखा है 7 ग्राम। यहाँ पर लिखेंगे क्या विलय का कुल द्रव्यमान, क्या लिखेंगे विलय का कुल द्रव्यमान विलय का कुल द्रव्यमान वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है 7 ग्राम दे रखा है। उसके बाद क्या निकालेंगे CaNO3 का हाल्टोइस, इसका निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे अणुभार। अब देखो अणुभार कैसे निकालेंगे, जो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है जो अणुभार होता है 40 होता है। यन का कितना होता है, तो यन का होता है कितना होता है भाई, यन का होता है 14 होता है। कितना होता है यन का होता है 14। थोड़ा इसको क्या करें, इसको 2 को आगे लिख लें तो और बेटर रहेगा। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो Ca क्या लिख लें Ca लिख लें और +2NO3 लिख लें, इस तरीके से और भी बेटर रहेगा। या प्लस ना लगाएं तो इसको 2 को आगे लिख लें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे +2 रहेगा और NO का कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और प्लस। अब देखो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 16 और कितने 3 ऑक्सीजन है कितनी 3, तो 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 40 रहेगा +2 रहेगा और यहाँ जो अब देखो 14 जो है ऐसे रहेगा और 16 हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
तो 40 ऐसे रहेगा प्लस 2 रहेगा, 8 4 12 के 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 4 12 के 2 ऐसे चलाए, 4 5 4 कितना 6 हो गया। अब यहाँ पास हो जाएगा 40 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12। अब यहाँ पास क्या करें, जोड़ेंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 164 हो जाएगा। तो इसका जो CaNO3 का हॉल्ट है इसका जोड़भार कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे मित्रों। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, अब यहाँ पास इसका अणुभार निकल आया है, क्या निकल आया अणुभार। उसके बाद निकालेंगे विलेय के मोल, क्या निकालेंगे, विलेय के मोल। यहाँ पर लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। विलेय के मोल में उससे पहले हम क्या लिखेंगे, जो निकाल के लाए हैं, जो हमें जो दे रखा है, सवाल में दे रखा था, जो विलेय का कुल द्रव्यमान वो कितना दे रखा था, विलेय का कुल द्रव्यमान दे रखा है 7 ग्राम। तो लिखेंगे 7 बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा CaNO3 का हॉल्ट वाइज कितना अणुभार कितना दे रखा था, वो आपका दे रखा था 164 और यहाँ पर लिखेंगे 164। इससे इसको डिवाइड करने पर तो आपका जो आ जाएगा 0.043। तो विलेय के कुल मोल कितने आ जाएंगे, 0.043 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे विलायक। तो इसमें विलायक क्या था, ध्यान से देखेंगे सवाल में। तो जिसमें देखो यहाँ पर पुनः सुनना, विलायक इसमें क्या है, आपका विलायक है जल। जल का भी क्या निकालेंगे, जल का निकालेंगे अणुभार। और जल का अणुभार में कितने थे, तो 100 ग्राम जल में, कितने में 100 ग्राम जल में। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे विलायक जो है H2 के मोल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे विलायक। विलायक कौन सा विलायक है, तो आपकी बार था H2O। अब देखो H2O का क्या निकालेंगे, H2O के मोल। विलायक में निकालेंगे H2O के मोल। अब ध्यान से देखेंगे, देखो कितने में जो विलायक है, 100 ग्राम जल में, कितने ग्राम में, तो 100 ग्राम, तो यहाँ ऊपर रहेगा 100 रहेगा। अब देखो H2O का क्या निकालेंगे, अणुभार पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे H2O का अणुभार, क्या निकालेंगे, H2O का अणुभार निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो अणुभार कितना होता है 1 × 2 से गुणा करें, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 1 कम 2 और 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 हो जाएगा 18। तो जो जल का अणुभार कितना निकल जाएगा 18। तो यहाँ पास कितने से भाग दे देंगे, 18 से भाग दे देंगे। अब से 18 से भाग देंगे तो ये पूरा भैया आपका आ जाएगा 5.55 आ जाएगा। आप डिवाइड कर लेना, डिवाइड करेंगे तो आप जो आपका जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे यक्स विलेय, क्या निकालेंगे, यक्स विलेय निकालेंगे। तो यक्स विलेय का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोल। उसका जो फार्मूला होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बटे में क्या होता है, बटे में आपका होता है विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। बटे में होता है विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, विलेय के मोल ऊपर कितना दे रखा था, जो विलेय का मोल दे रखा था 0.043, बटे में जो विलेय का मोल वही 0.043 प्लस विलायक के मोल, जो विलायक जो क्या है जल ही में, तो विलायक कितना दे रखा था 5.55। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा 0.043 रहेगा, नीचे को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0.043 और उसमें कितना ऐड करेंगे, देखो यहाँ पास 5 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे, पीछे कोई संख्या नहीं तो 0 बना देंगे। अब देखो यहाँ 3 रहेगा, 5 4 9 रहेगा, 5 रहेगा, पॉइंट लगा रहेगा, 5 रहेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा, देखेंगे ध्यान से, तो 5.593। अब देखो 3 संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 43 बटे में आ जाएगा 5.593। अब इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका डिवाइड हो कितने बार चला जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 7.69 और इंटू 10⁻³ आपका क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर पॉइंट आएंगे, फिर पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेंगे 3 और नीचे 3 0 हो जाएंगे हर में, और प्लस के हर में प्लस के 0 हो जाएंगे, 3 प्लस के ऊपर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे डिवाइड करने पर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया यक्स विलेय। उसके बाद क्या, विलायक का वाष्पदाब। जो विलायक का वाष्पदाब कितना दे रखा था, वो आपका दे रखा था, यहाँ पर देखेंगे कितना दे रखा था 760 मिलीमीटर Hg। ये क्या है, विलायक का वाष्पदाब है। तो यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे विलायक का वाष्पदाब। ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का
विलायक क्या है, पी नॉट, यहाँ पर लिखेंगे विलायक, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, जो विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 760 मिलीमीटर। और हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। सवाल में क्या क्या रहा था कि विलयन के वाष्प दाब की क्या कीजिए, गणना कीजिए। पी मतलब होता है प्रेशर, दाब, पी हमें ज्ञात करना है। अब देखो राउल्ट के नियम से क्या पढ़ा है, पी नॉट माइनस पी अपान में पी नॉट बराबर आई एक्स, और ब्रैकेट में क्या था, विले। ये देखिए आप मानों को पुट कर देंगे। जो पी नॉट कितना दे रखा है वो आपका दे रखा है 760 दे रखा है, माइनस पी रहेगा अपन पी नॉट कितना दे रखा है 760 दे रखा है। आई भी जो ज्ञात किए थे कितना था, आई का मान, आई का जो मान था 2.4 इंटू यक्स विलय, यक्स विलय का मान कितना अभी जो निकाले हैं, ये आपका यक्स विलय हो कितना था 7.69 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे एक, पीछे गुणा कर देंगे, ये कम हो जाएगा, इसको वहाँ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 760 हो जाएगा, माइनस का पी हो जाएगा, यहाँ भी 760 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2.4 हो जाएगा इंटू 7.69 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पास जो ये क्या है, प्लस का है, और प्लस का उधर जाएगा तो देखो माइनस जो पी है उधर जाएगा बराबर का, तो का हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, ये जो 760 है ऐसे लिखा रहेगा 760, और ये प्लस का इधर आएगा तो का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 760 हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 2.4 इंटू 7.69 इंटू 10⁻³ ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो P बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 760 माइनस लिखेंगे कितना, फिर से लिखेंगे 760, और यहाँ रहेगा 2.4 इंटू 7.69 इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पर, अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पर जो हमारा पूरा पूरा कट करके जो आ जाएगा राइट आंसर, वो आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आपका आंसर ही दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था वो 746.01 मिलीमीटर जी। यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा 746.01 मिलीमीटर एच जी में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना रफ पे, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में आएगा तब भी वो सही आपका है। इसकी जो अवधारणाएं होती हैं इनको मान ली जाती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ सवाल लगाने में हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।